हे गाइस, इट्स अनुपमा और आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ द करेज टू बी डिसलाइक बुक रिव्यू और एंड में मैं लेसन भी शेयर करूंगी, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। इस बुक के ऑथर हैं इशिरो किशिमी एंड फुमिटे कोगा। इशिरो किशिमी जो है वो फिलोसोफर हैं, डायरेक्टर ऑफ जापानीज सोसाइटी एल्ड्रियन साइकोलॉजी। दूसरे जो है वो फुमिटे कोगा, अवार्ड विनिंग प्रोफेशनल राइटर हैं। इनकी बहुत सारी बुक बेस्ट सेलिंग रही है और ये बिजनेस नॉन फिक्शन बुक पब्लिश करते हैं। ये एल्ड्रियन साइकोलॉजी को एक्सपीरियंस करते हैं अपने लेट 20s में। तो चलिए अब बुक के बारे में जानते हैं। ये जो बुक है द करेज टू बी डिसलाइक, इस बुक में टोटल काउंट पेज है 272। सो इस बुक में बेसिकली यूथ और फिलोसोफर के कन्वर्सेशन को शेयर किया गया है। यहाँ पे यूथ और फिलोसोफर जो है वो 5 नाइट की मीटिंग रखते हैं। उस मीटिंग में जो भी बात होती है उसको ऑथर ने इस बुक के थ्रू शेयर किया है। यूथ जो है वो अपने लाइफ से बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रेन फील करता है और इनसाइड उस बहुत हेवी हो रहा होता है। वो एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए फिलोसोफर से मिलता है और फिलोसोफर अपनी फिलॉसफी से उनको पुश करते हैं, एक मोटिवेट करते हैं और वो अपने लाइफ में वापस से बैक टू वर्क आ जाते हैं। यहाँ पे जो टॉपिक इंक्लूड किया गया है वो है ट्रॉमा, एंगर, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिलेशनशिप दूसरों के साथ और जितने भी तरीके के रिलेशनशिप होते हैं वो आप कैसे बेटर कर सकते हो। साइकोलॉजी बिहाइंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एक्सेप्टेंस, फॉर्मेशन, डिफरेंस बिटवीन ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस। जब आप इसके साइकोलॉजी जानोगे इट्स लाइक इट विल ब्लो योर माइंड और एट द एंड आप उस चीज़ पे एग्री करोगे ही, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉजिकल एग्जाम्पल मीन्स लॉजिक है जिससे कि आप डेफिनेटली बिलीव तो करोगे ही, आप एग्री करोगे ही फिलोसफर से। बट ये जो बुक है वो पेशेंस नीडेड करता है। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं लाइक जैसे यूथ बोलते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो फिलोसफर डायरेक्ट ये कहते हैं कि ट्रॉमा जैसी कुछ भी चीज़ नहीं होती है, आपका फ्रेंड इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि वो बाहर आना नहीं चाहता अपने ट्रॉमा से। तो इस चीज़ पे यूथ जो है वो डिफेंस करने लग जाते हैं, एग्रेसिवली रिप्लाई करते हैं और कोई भी ऐसा करेगा ही करेगा। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, स्टिक टू द बुक, रीड इट आउट। और एंड में जैसे आप लॉजिक रीड करोगे डेफिनेटली आप फिलोसोफर के साथ एग्री करोगे। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, ट्रॉमा, जितने भी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का कॉज ही नहीं बताया गया, बल्कि ये भी सॉल्यूशन भी दिया गया है, वो भी लॉजिकल सॉल्यूशन। एग्जैक्ट आपको क्या करना चाहिए जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं और क्या इसके पीछे का साइकोलॉजी है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। बात करें अगर रीडिंग एक्सपीरियंस के बारे में तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे 5 नाइट की मीटिंग है, तो वहाँ पे ना जैसे एक 5 नाइट जो है वो सब हेडिंग ले लो और वहाँ पे आपको 5 to 7 सब हेडिंग्स मिलेंगे और सारे सब हेडिंग जो है वो 1 या फिर 2 पेज में कंप्लीट एक टॉपिक उठाते। जैसे कि फर्स्ट जो नाइट होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है, वहाँ पे ट्रॉमा, एंगर, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, कवर करते हैं। तो वहाँ पे जो है वो एंगर को लेकर के वो 2 पेजेस में कंप्लीट कर देते हैं विथ लॉजिकल एग्जांपल। तो यहाँ पे चीज़ें जो है वो टू द पॉइंट है जिससे आप बोर तो बिल्कुल भी नहीं होगे। हाँ, यहाँ पे जो लैंग्वेज की बात की जाए तो लैंग्वेज भी बहुत ही ईजी है। बहुत ईजिली फिलोसफर ने अपनी फिलोसफी, साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बट यहाँ पे आप कुछ न्यू टर्म्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो गया, सेपरेशन ऑफ टास्क हो गया। इस बुक में जो ऑथर का जो राइटिंग स्टाइल है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वे ऑफ एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। कन्वर्सेशन में अक्सर ये चीज़ होता है, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं फिर टॉपिक इधर टर्न हो जाता है सडन, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक टॉपिक इन्होंने पिक किया है, उसके बाद मीन्स वो प्रॉब्लम हो गया, देन एग्जाम्पल जिससे आप रिलेट करोगे, उसका कॉज क्या है, देन उसके बाद सॉल्यूशन। तो एक मैप है जिसपे ये लोग चलते हैं और उसके बाद एंड, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। फर्स्ट लेसन जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो है द सेपरेशन ऑफ टास्क। सेपरेशन ऑफ टास्क आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन ऑफ टास्क का मीनिंग ये है, इसका डेफिनेशन ये है,
जो हम क्या होता है ना, हम दूसरे के टास्क को भी खुद का टास्क समझ करके उसके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो स्टोरी दी हुई है वो फादर और चाइल्ड की है, जहाँ पे जो चाइल्ड है वो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करता, अपने स्टडी पे ध्यान नहीं देता है, तो फादर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं और अपने जो चाइल्ड है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, तुम पढ़ो, तुम रीड करो। तो यहाँ पे जो फिलोसफर हैं वो बोलते हैं कि जो फादर है उनका टास्क ये नहीं है, उनका चाइल्ड पढ़े या ना पढ़े ये उनका टास्क नहीं है, तो उन्हें इस चीज़ को लेकर के टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बट जो यूथ होता है वो बोलता है, इस बात को एग्री नहीं करता और वो बोलता है कि ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। देन फिलोसफर बोलते हैं, तो यूथ बोलता है फिर ऐसे में हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटे हैं, तो वो बोलते हैं नहीं। तो फिर यूथ जो है वो सॉल्यूशन मांगता है कि फिर हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। तो जो फिलोसफर है वो एडवाइस करते हैं, आप अपने चाइल्ड को बुलाओ और उसे बोलो कि अगर तुम पढ़ना चाहते हो, अपने स्टडी पे ध्यान देना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ किसी ट्यूटर को हायर करके। और आप इस बात का डिसीजन अपने चाइल्ड को ही लेने दें, वो पढ़ना चाहता है या नहीं पढ़ना चाहता है, उस स्टडी पे ध्यान देना चाहता है या नहीं, वो टोटली आप उस पर छोड़ दो। अगर आप उस पर प्रेशर डालोगे तो मे बी वो प्रेशर में आकर के पढ़ेगा तो, बट उससे कुछ समझ नहीं आएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एट द सेम टाइम अगर वो ये चीज़ खुद डिसाइड करके आता है तो उसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगी, अगर आपको किसी पे ट्रस्ट करना है तो करना है या नहीं करना है ये मेरा टास्क है। आप ट्रस्ट कर लिए, अगर आपके ट्रस्ट का सामने वाला पर्सन फ़ायदा उठाएगा या नहीं उठाएगा ये उसका टास्क है। अगर वो पर्सन फ़ायदा उठाता है फिर उसके बाद आपको रहना है या नहीं रहना है ये आपका टास्क है। तो आप देख रहे हो टास्क का सेपरेशन कैसे है। इस तरीके से आप बहुत ही अपने लाइफ में पीस को अलाउ करोगे। ये चीज़ आप सारे एरिया में रिलेट करो और इसको अप्लाई करो। सेकेंड लेसन है एंगर। तो फिलोसफर यहाँ पे कहते हैं कि एंगर जो है वो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, और ये वे ऑफ कम्युनिकेशन हम वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं जो हमसे वीक होते हैं, वहाँ पे हम इसको प्रेजेंट करते हैं, उसको शो करते हैं, ये तरीका अपनाते हैं। क्योंकि हमसे जो बड़े होते हैं उनके सामने हम इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते। अगर कुछ गलती है जो अगर मेरे से जो वीक है वो अगर परफॉर्म करते हैं तो हम उन पे इस तरीके से अपना एंगर शो करके उनसे बात कर लेते हैं। बट अगर वही आपके बॉस हो या आपसे कोई बड़े हो तो हम एंगर क्रिएट नहीं करते हैं। सो जो ऑथर है वो बोलते हैं जब भी ऐसी सिचुएशन हो सबसे पहले तो आपके पास पावर है वेदर टू पॉज और रिज्यूम, एंड देन वो सजेस्ट करते हैं कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए आपको कुछ भी रिएक्ट नहीं करना, आपको बस शांत बने रहना है। जब आपको लगे कि ठीक है अभी ओके हो गया है देन आप जाओ नॉर्मली उस चीज़ पे बात करो अगर नीडेड है तो, वरना लेट गो, जस्ट बी क्वाइट एट दैट टाइम। एंड लास्ट जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मीनिंग डेफिनेशन बहुत लोग गलत वे में लेते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मीनिंग लोग जो गलत वे में लेते हैं वो ये है कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है चलो ये मेरी फॉल्ट है और मैं ऐसी ही हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं नहीं चेंज होने वाली। बट दिस इज़ नॉट कॉल्ड सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस इन द सेंस कि अब मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ ये फॉल्ट है मेरे में, मैं ऐसे बिहेव कर रही थी या वैसे बिहेव कर रही थी, ये मेरी गलती है, बट हाँ अब मैं 100% दूंगी इसको चेंज करने के लिए। तो सब सेल्फ एक्सेप्टेंस इन द सेंस एक्सेप्ट एंड देन इम्प्रूव। ये बुक मैं 20 to 25 लोगों एज ग्रुप के लोग को मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। बट बाकी किसी भी एज ग्रुप के जो लोग हैं वो रीड कर सकते हैं। अगर आप एंजाइटी डिप्रेशन से डील कर रहे हो, आपको बाहर आना है, या फिर आप अपने लाइफ को एक पॉजिटिव नए पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हो तो ये बुक हाईली रिकमेंडेड है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर हाँ देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग।